आज हम बात करेंगे आपके चार्ट में कि क्या आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अधिकांश क्वेश्चंस जो आते हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी में है या फिर टैरो रीडिंग में है या फिर ऑकल्ट साइंस की तरफ हमारा इंटरेस्ट है, तो क्या हम ऐसी एबिलिटी रखते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड जो हो वो पंडितों का हो, पुरोहितों का हो, आचार्यों का हो, अपितु कुछ कुंडली में प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं जो ये योग बनाते हैं। वो विद्या आप में होती है छिपी हुई, जो एक एज में जाकर निखार लेती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कृपया अंत तक देखें। एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर लें ज्योतिष घर को। इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन 15 दिन में कोशिश होती है कि आपको रिप्लाई किया जाए। तो आपको शांत रहना है और बेसिक सीखना है, तभी आप मास्टर बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे आपके चार्ट में कि हमें क्या क्या देखना है चार्ट के अंदर। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। क्या भाई, आप में बात करने की शक्ति होनी चाहिए, स्पीकिंग पावर होनी चाहिए। अगर स्पीकिंग पावर तभी होगी आपके पास जब आपके पास क्या होगा, नॉलेज होगा। और नॉलेज के लिए क्या है कि आपका जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए। एक केस ये तो जुपिटर प्ले रोल करता है। अब जुपिटर ने ज्ञान दे दिया आपके पास, तो वो आपके दिमाग में डाल दिया, तो दिमाग के अंदर उसको रिटेन्ड करने की कितनी पावर है आपके पास, यानी कि बुध, यानी कि मरकरी भी आपकी कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कि हमने क्या देखना है कुंडली में, हमने देखना है क्या मरकरी हमारा यूथफुल अवस्था में है, अच्छी कंडीशन में है। जुपिटर के साथ क्या मरकरी का कहीं भी कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर मरकरी और जुपिटर आपस में कहीं भी बैठे हुए हैं, दृष्टि भी देख रहे हैं, तब भी आप एक फेमस एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इस चीज को आप नोट कर लें। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आप में इंट्यूशन पावर कितनी है। इंट्यूशन मतलब कि आप में सिक्स्थ सेंस कितनी है। किसी चीज को पढ़कर, किसी चीज को एनालिसिस करके आप कितना अच्छा उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये पावर भी आपके पास होनी चाहिए। कई लोगों में ये गॉड गिफ्टेड भी होती है। ये दो चीजें आपने नोट कर ली। साथ ही साथ देखिए, आप कहते हैं कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन मैं इन चीजों को नहीं मानता, मैं साइंस को नहीं मानता। लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है उसको भगवान में, ईश्वर के प्रति आस्था रखनी होती है। अगर वो आस्था रखते हैं तो जो वो प्रिडिक्शन करते हैं उसमें सत्यता प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है, और बात जो कहते हैं वो तात्पर्य सिद्ध होने लायक बन जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आपने मोटी मोटी चीजें ध्यान रख ली हैं। अब आइए हम आपके चार्ट की बात करते हैं। तो आपने अपना लग्न उठा लेना है। लग्न चार्ट में किन किन घरों पे फोकस करना है, तो सबसे पहला लग्न, लग्न का मजबूत होना बहुत जरूरी है हर चीज में, हर घड़ी में, चाहे वो डिविजनल चार्ट हो, कुछ भी क्यों ना हो। साथ ही साथ आपने देखना है एट्थ हाउस। जो ये एट्थ हाउस होती है, इसमें छुपी हुई प्रतिभा होती है। जो ओकल्ट, जिसकी हम बात करते हैं, जो साइंस की बात करते हैं, वो यहां से उत्पन्न आती है। साथ ही साथ ये जो 10th हाउस होता है, ये आपका कैरियर होता है। अब ये तीनों चीज को आपने फोकस करना है। साथ ही साथ जो ये 11th हाउस होता है कुंडली का, ये आपका इंट्यूशन। कई जातकों ने हमारे कमेंट बॉक्स में पूछा कि कौन सा हाउस जो होता है जो इंट्यूशन का होता है, तो वो आपका जो 11th हाउस होता है वो आपका इंट्यूशन का हाउस होता है। आप कैसा बोलेंगे, आप में बोलने की शक्ति है या नहीं है, वो आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। अर्थात जिसे हम कहते हैं वाणी, वॉइस जिसे हम कहते हैं, बोलने की एबिलिटी होती है, वो आपका सेकंड हाउस होता है। तो क्या देखना है, आपके पास सेकंड हाउस की पावर होनी चाहिए, आपके पास 11th हाउस की पावर होनी चाहिए, और आपके पास 8th हाउस की भी पावर होनी चाहिए। इसे ये ना समझें कि ये मृत्यु भाव का घर है तो भाई ये मृत्यु ही देता है। कई सारे जातक मुझसे यही कहते हैं कि पंडित जी, हमारी कुंडली में तो यहाँ पर बैठ गया है लग्न, तो हमारी मृत्यु जो है शीघ्र हो जाएगी। पंडितों ने हमें कहा है कि आप अपने घर में ये पाठ करवा लें, वो जाप करवा लें। बिल्कुल ऐसा नहीं होता हर केस में। ये आपको छुपी हुई प्रतिभा भी देता है, इससे आप अपनी जीविका का साधन भी बनाते हैं, तो इससे आप निराश ना होवें।
ठीक है, आइए आगे बात करते हैं आपके चार्ट में। तो आपने कुंडली में क्या देखना है, अगर आपकी कुंडली का जो लग्न है, जो लग्न का लॉर्ड है, एग्जाम्पल हम इस वाले चार्ट में बात करेंगे, अभी मैं यहां पे आपको लॉजिक बता रहा हूं। अगर अगर आपकी कुंडली का जो लग्न का लॉर्ड है वो जाकर बैठ जाता है आपकी कुंडली में 8th हाउस में, मतलब आप अपने शरीर को लेकर जाकर बैठ जाते हैं अष्टम भाव में, मतलब कि आप छुपी हुई चीजों में अपने आप को पाते हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। या फिर 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी आपके 11th आपके लग्न में जाकर बैठ जाए। एक केस हो गया, दो केस हो गया यहाँ पे, या फिर लग्न और 8th हाउस दोनों आपस में एक्सचेंज कर लें, ये चीज नोट के करनी है। फिर है आपको देखना है क्या 10th हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी आपके कैरियर से रिलेटेड है, या फिर 8th हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली में आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तब भी ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की तरफ है, और एक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, टैरो रीडिंग या फिर किसी और साइंस में, कोई और एस्ट्रोलॉजी में आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि वो टाइम कब होगा जब वो इंटरेस्ट दिखने की बात आएगी। तो देखिए, आप के कुंडली में जब आपके लग्न ऐसी जहां पे रिलेशन बन रही है 1 और 8 के, अगर आप में लग्न की दशा चल रही हो, अष्टम भाव की दशा चल रही हो, या फिर लग्न के साथ अष्टम भाव की दशा चल रही हो, या फिर अष्टम भाव के साथ लग्न की अंतरदशा चल रही हो, या फिर 10th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही हो आपकी कुंडली में और अष्टम भाव की अंतरदशा चल रही हो, या फिर 8th हाउस की आपकी दशा चल रही हो और 10th हाउस के लॉर्ड की अंतरदशा चल रही हो, तो वहां पे आपका योग बनता है और आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए एक एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए आपकी कुंडली में आप यहां पे 3 नंबर लिखा है, अर्थात जैमिनी, तो 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो आपने क्या देखना है, अगर आपकी कुंडली में जो ये यहां पे इसका जो लॉर्ड बनता है, कौन बनता है इसका बनता है मरकरी। अगर मरकरी कुंडली में जाकर आपके 8th हाउस में बैठ जाता है, या फिर आपकी कुंडली में आपके 8th हाउस का लॉर्ड आकर, जो कि शनि महाराज हैं, यहां बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखेंगे। एक चीज ये यहां पे आप नोट कर ली। दूसरा चीज ये है, अगर आपकी कुंडली में आपके 10th हाउस का लॉर्ड यहां कौन है, जुपिटर, जुपिटर जाके आपकी कुंडली में 8th हाउस में बैठ जाए, या फिर शनि महाराज आपकी कुंडली में आकर कुछ भी रिलेशनशिप यहां पे बन जाए, तब भी आपकी कुंडली में एस्ट्रोलॉजर बनने की प्रमुख प्रबलता हो जाती है। ये चीज आपने नोट कर ली। आइए अगले केस की बात करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजर के यही नहीं है कि आप एक केस से, बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप आसानी से इस चीज का चार्ट बना लें और इस चीज को नोट कर लें। चलिए, सेकेंडली हमने कहा था कि आपकी कुंडली में हमने 2nd हाउस को भी देखना है, जो कि आपका बोलने की शक्ति होती। तो अगर आप देखते हैं कि आपके 2nd हाउस में कोई भी मैलिफिक इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, राहु, केतु, शनि की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, तब आपके बोलने की शक्ति अच्छी होगी। या फिर अगर आप अपने चार्ट में देख रहे हैं कि यहां पे आकर बुध देव बैठे हुए हों, या फिर यहां पे आकर जुपिटर बैठे हुए हों, तब भी आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छे बोलने की प्रबलता होगी। लेकिन देखिए, इनका युवा अवस्था में, कुमार अवस्था में होना बहुत जरूरी है। मृत अवस्था में होंगे, बाल अवस्था में होंगे, तो रिजल्ट जो होता है बहुत लेट देते हैं, आप में शक्ति नहीं हो पाती है उतनी चीज को प्रेडिक्शन करने की। ये चीज नोट कर ली। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 या फिर मंगल बैठ जाए, 2 आपके यहां पे शुक्र बैठ जाए, 3 यहां पे बुध बैठ जाए, 5 यहां पे अगर आपके सूर्यदेव बैठ जाए, इस तरीके से उसी नंबर का लॉर्ड भी इसी में बैठ जाता है 2nd हाउस में, तब भी आप में वॉक शक्ति बहुत अच्छी है, बोलने की गतिविधि आप में बहुत अच्छी होगी। आइए अब हम आपके 11th हाउस की बात कर लेते हैं। अगर 11th हाउस में जैसे आपने 2nd केस यहां पे अप्लाई किया है, वही चीज आपको अपने 11th हाउस में अप्लाई करनी है। क्या, अगर यहां पे जुपिटर आपको दिख जाए, यहां पे बुध आपको दिख जाए, तब भी आप में वो शक्ति होती है कि आप अच्छा इंट्यूशन है, सोचते बहुत अच्छा है, जो बताएं, 6th सेंस की एटीट्यूड जो है वो आपने अच्छी है। इस चीज को आप मान के चलें। साथ ही साथ यही नहीं, आप यहां पे
चंद्रमा और केतु को ना भूलें। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे मून बैठा हुआ है, केतु, देखिए ग्रहण दोष तो बना लिया है, लेकिन अगर जुपिटर यहाँ पे बैठ जाता है, जुपिटर देवगुरु हैं जो बचाते हैं, तब भी आप में इंट्यूशन पावर अच्छा है। ऐसा ना हो कि जुपिटर अगर यहां से भी बैठकर सप्तम दृष्टि यहां पे डाल देते हैं, तब भी आपके ग्रहण दोष को कम कर देते हैं, आप में बोलने की शक्ति अच्छी आ जाती है। एक केस ये भी हो सकता है आपकी कुंडली में। साथ ही साथ आपने क्या देखना है अपनी कुंडली में, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में लग्न में, आपने लग्न को चेक करना है और आपने 10th हाउस को चेक नहीं करना है, 10th हाउस को देखना है। अगर यहां पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, आप याद कर लें क्या, 38, 11, 12, ये जो नंबर हैं, अगर यहां पे 3 नंबर लिखा हो या फिर 8 नंबर लिखा हो या फिर 11 नंबर लिखा हो या फिर 12 नंबर, अर्थात जेमिनी, स्कॉर्पियो, क्वेरियस और पाइसिस, अगर इनमें से कोई भी नंबर लिखा हो यहां पे, तो यहां पे इस बात की ये प्रमुखता दिखाता है कि ऑकल्ट चीजों की तरफ आप में जाने की सामर्थ्यता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये चीज यहां पे ना लिखकर यही चीज अगर यहां पे लिखी हो, क्या 3 नंबर हो या फिर 8 नंबर हो या फिर 11 नंबर हो या फिर 12 नंबर यहां पे लिखा हो, तब भी आप में जाकर ये शक्ति होती है कि भाई आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में अपना नाम साउंड नॉलेज के साथ अच्छी प्रोग्रेस वहां पे कर सकते हैं। इस चीज को आपने यहां पे नोट करके रखना है। ये चीज आशा करते हैं कि आपने इन चीजों को यहां पे नोट कर ली होगी, और ये कुछ बेसिक तथ्य हैं, इनको अप्लाई कर कर आप सोच सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आप जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, बुध आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छी डिग्री होनी चाहिए। सिंपल याद रख लीजिए, आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन एप्स हो चुकी हैं, वेबसाइट हो चुकी है, वहां लिखा होता है कि बुध है आपका या फिर जुपिटर जो है आपका, वो युवा अवस्था में है, अच्छी डिग्री में बैठा हुआ है, दिग्बली होकर बैठा हुआ। सीधे सीधे आपको वो देखना है कि हाँ मुझे पता लग गया कि भाई मेरी कुंडली में ये सारे अच्छे हैं और मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूं। तो ये सबसे सिंपल तरीका था। आगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि प्रोफेशन की सीरीज है, तो मैं सभी चीजों को एक एक करके इंक्लूड कर रहा हूं, हर प्रोफेशन के बारे में इंक्लूड कर रहा हूं। वैसे बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, अभी अब और बात करेंगे, मेडिकल लाइन के बारे में बात करने वाले हैं, डॉक्टर्स के लिए बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को आप अभी मान के चलिए आप बेसिक मोड में चल रहे हैं, जब मैं एडवांस मोड में आऊंगा तो जो कमेंट्स बॉक्स में लोगों के कमेंट्स आते हैं उनमें की भी कुंडलियां मैं लूंगा। तो आप इस चीज को लेकर चिंतित ना हो। कई सारे यूजर्स ये कहते हैं कि आप उनकी कुंडली लीजिए, अवश्य लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। कृपया पेशेंस बनाए रखें। धन्यवाद।